झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर नामांकन प्रक्रिया के चलते आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी शिरोमणि सिंह राजपूत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य समाज में वर्ण व्यवस्था की आड़ में नागरिकों के अधिकारों के हो रहे हनन को खत्म करना है, इसलिए इस पार्टी का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है। उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर के तमाम मुद्दों में मुख्य मुद्दा किसानों का है। इस मुद्दे को लेकर हम किसानों के बीच जाकर उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला जरूर दिया है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया है। हालांकि इस दौरान शिरोमणि सिंह राजपूत जिले में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के आंकड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। क्या शुभा में आपने किस पार्टी से दाखिल किया है? नाम मेरा शिरोमणि सिंह राजपूत, ग्राम जौरी बुजुर्ग। किस पार्टी के नामांकन भरा है? पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। क्या उद्देश्य है इस पार्टी का? इस पार्टी का उद्देश्य है कि जनता को जो देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जनता का हनन हो रहा है, उस हनन से जनता को मुक्त कराना, इसलिए इसका नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखो पहला मुद्दा है किसानों का। बुंदेलखंड का किसान न चोर से डरता, न सर्प से डरता, न सर्दी से डरता, न धूप से डरता, न बरसात से डरता, और चद्दर मेड़ पर चद्दर बिछा करके और मेड़ पे पड़ता। इसलिए हमारे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों से कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन उनकी जो लागत मूल है, खाद है, बीज है, इत्यादि दवाइयों का मूल चौगुना बढ़ चुका, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। चलिए, किसानों का मुद्दा लेके आप जा रहे हैं जी। जिले में कितने किसानों ने पिछले 1 साल में आत्महत्या की है? क्या आंकड़े हैं? आंकड़े तो किसानों के साथ में इतने आंकड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमारे बुंदेलखंड से काफी किसानों ने आत्महत्या की। कई जवाब आंकड़े नहीं है तो किसानों जी जाके आप क्या बताएंगे? किसानों से क्या जानकारी है आपके पास किसानों के जब क्या आंकड़े हैं? कितने किसान मरे हैं? कितनों ने आत्महत्या की है? किन कारणों के चलते की है? जब दिल्ली में आंदोलन था, डाटा है, जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन था, उस समय 700 किसान। झांसी जनपद की बात बताइए। तो झांसी जनपद में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, जी जी जी, केसीसी कार्ड जी, इन सब चलते कितने किसानों ने पिछले 1 वर्ष में आत्महत्या की? तो अभी इनकी किसानों की गणना मैंने नहीं की, क्योंकि इसमें अभी मैं राजनीति में नहीं था और न मुझे इसकी जानकारी थी। अब इसका प्रयास करेंगे, किसानों के पास जाएंगे, उनकी जानकारी लेंगे, आपको बताएंगे। राजनीति में कब आए शिरोमणि जी? जी, राजनीति में कब आया? राजनीति तो जब से चल दिए, मान लो जब से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2 साल हो गए। 2 साल में आप आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाए झांसी? नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी, विचार नहीं बनाया इसका। जिला पंचायत चुनाव लड़ा था जी, तब भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतनी लंबे समय की आंकड़ा कौन रखता है? आपकी बात मानेंगे जी, आपके पास आंकड़े नहीं, किसान क्यों आपकी बात मानेंगे? जब किसानों से परामर्श करेंगे, उनकी अभी तक किया उनके सुख दुख में जब भाग लेंगे। अभी आपके साथ कितने किसान आपके साथ में? अभी तक मेरे साथ में लगभग 60% किसान मेरे साथ है। जो पार्टी से आप लड़ रहे हैं जी, मेरी अभी ऑल इंडिया किसान यूनियन का मैं इसलिए प्रदेश प्रभारी हूँ कि कम से कम किसान मेरे साथ 60% है। आंकड़े नहीं है जी। प्रदेश प्रभारी होने के बाद आप जिस जिले में रह रहे हैं उसके आंकड़े नहीं है, इसको क्या कहेंगे? इसको ये कहेंगे कि इसमें हमने विचार आंकड़े नहीं, आप पूरे प्रदेश के बता ही नहीं पाएंगे। हाँ, इसमें हमने अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। विचार करने में ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई जानकारी उनकी नहीं ली अभी हमने। अगर आपको ललितपुर की जनता और झांसी जनता संसद भवन भेजती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारा शिक्षा का और स्वास्थ्य का, उसके बाद किसानों का। चलिए ठीक। शिक्षा
स्वास्थ्य और किसान। वर्तमान सांसद ने क्या क्या काम नहीं किया? अब वर्तमान किसान सांसद को हम जानते ही नहीं, किया क्या नहीं किया।